हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आप लोग वीडियोस देख रहे हो, पसंद कर रहे हो, बड़ी खुशी हो रही है मेरे को। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं और वो टॉपिक है आपका मोडाल वर्बन। इंग्लिश में भी मोडाल वर्ब्स हमने पढ़ी हैं खूब। तो मोडाल वर्ब्स क्यों यूज करते हैं हम, बताइए। मोडाल वर्ब्स आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाती है। आप जो कहना चाह रहे हो उस अर्थ को बिल्कुल ठीक कर देती हैं कि आपका भावार्थ क्या है कहने का। जैसे कोई चॉकलेट पड़ी है लेकिन आपके पास मोडल वर्ब नहीं है कि आप चाहते हो खाना, तो जब तक वो मोडल वर्ब आपके पास नहीं आएगी उस सेंटेंस को मीनिंगफुल नहीं बना सकते। तो जैसे जर्मन में वोलन वर्ब होती है, मोडल वर्ब, राइट। कौन सी वर्ब होती है? मोडल वर्ब होती है वोलन। उसका मतलब है चाहना। तो आप खाना चाहते हो, अपनी इच्छा प्रकट करनी पड़ेगी। तो वो इच्छा प्रकट कब करेंगे? जब हमारे पास मोडल वर्ब होगी दोस्तों। तो आज मोडल वर्ब सीखते हैं और सेंटेंस को मोर मीनिंगफुल बनाने की कोशिश करते हैं। और मोडाल वर्ब जो है वो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और एक बात और है इंटरेस्टिंग कि सारी मोडाल वर्ब्स अक्यूजेटिव होती हैं दोस्तों। क्या होती हैं? अक्यूजेटिव। लेकिन थोड़ी सी दुविधा है, मोडाल वर्ब्स इर्रेगुलर होती हैं दोस्तों। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी हमें। तो मैं यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन लिख लेता हूं एक बार। ये देखिए, इश, थोड़ा सा नीचे लिखना पड़ेगा मेरे को। एक सेकंड, ओके। इश, डू, ये हो गया एर, जी और एस, वियर, ईयर एंड जी एंड ई जी, कैपिटल वाला। सबसे पहले मैं ले रहा हूं मोडाल वर्ब क्योनन। कौन सी ले रहा हूं? क्योनन। क्योनन का मतलब होता है कैन। और एक बात और है दोस्तों, जर्मन में 7 मोडाल वर्ब्स होती हैं। कितनी होती हैं? 7। तो आपको ये लर्न करनी पड़ेगी। करेंगे, हंसते गा हंसते गाते खेलते हुए लर्न कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो देखो, कोनन को हम कॉन्जुगेट करते हैं। इश के साथ कान, इश्कान, दू कांस्ट, एर जी एस कान, wir können, ihr könnt और जी क्योनन। एक चीज देखो दोस्तों, इश की फॉर्म और एडजिस की फॉर्म सेम होती है मोडाल वर्ब्स में, तो थोड़ा ध्यान रखना है। और इरेगुलर है। आप देखो इरेगुलर है क्यों है? क्योंकि दू के साथ देखो उमलाउट आ रहा था मोडाल वर्ब में, लेकिन एक तो उमलाउट नहीं आता है दोस्तों। ठीक है। इश्कान, दुकान्स, एरजीएसकान, विया क्योनन, ये क्योंट और जीजी क्योनन। अगली मोडाल वर्ब ले लेते हैं हम, जोलन। चाहो तो जोलन ले लेते हैं। जोलन का मतलब होता है शुड। शुड मतलब चाहिए। और कैन का मतलब कैन, सकना। मैं ऐसा कर सकता हूं, एबिलिटी के लिए आता है। ठीक है। कोई चीज आप कर सकते हो तो आपकी एबिलिटी की बात हो रही है, तो हम क्योनन मॉडल वर्ब यूज करेंगे। जोलन का मतलब हो गया शुड। तो मैं ऐसा करना चाहिए। जब किसी को आप सजेशन दे रहे हैं तो हम जोलन का यूज करेंगे। कॉन्जुगेशन कर लेते हैं इसका। इस जोल, दू जोल्स्ट, एर जी एस जोल, wir zolen, ihr zollt और जीजी जोलन। ये देखो इरेगुलर है, लेकिन यहां पे देखो इसकी फॉर्म और एडजस्ट की फॉर्म दोनों सेम है, लेकिन वियर के बाद ये वर्ब रेगुलर की तरह ट्रीट होती है। तो ये हो गया आपका जोलन। अगली मोडा वर्ब ले लेते हैं हम, म्यूसन। कौन सी ले लेते हैं? म्यूसन। म्यूसन का मतलब होता है दोस्तों मस्ट। मस्ट या हैज टू या हैव टू की तरफ भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इश मुस, देखो, डू मोस्ट। देखो एक चीज देखिए, आपने डबल एस आ गया तो मैं एस टी नहीं लगाया, सिर्फ टी लगाया है, जो हमने टाइप ए वाली वर्ब में रेगुलर में पढ़ा था। तो एर जी एस के साथ क्या आएगा? मुस। तो देखो, इसकी फॉर्म और एडजस्ट की फॉर्म दोनों क्या हो गई? सेम। वियर, म्यूसन, ईयर, म्यूस्ट और जीजी म्यूसन। क्लियर? इश मुस, डू मुस, एर जी एस मुस, वियर म्यूसन, ईयर म्यूस्ट और जीजी म्यूसन। म्यूसन का मतलब मस्ट, करना ही पड़ेगा। यू हैव टू डू इट, यू मस्ट डू इट। तो क्या यूज करेंगे? म्यूसन। सिंपल।
कंपल्सन हो गया, मुसन का मतलब करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम क्या यूज करेंगे, मिशन। ओके आगे चलते हैं, क्योलन हो गया, जोलन हो गया, मिशन। अब वोलन लेते हैं, वोलन। वोलन का मतलब होता है मित्रों वांट, चाहना। तो इसका कॉन्जुगेशन थोड़ा सा डिफरेंट है, इश विल, du willst, er sie es will, wir wollen, ihr wollt और sie wollen। देखो, ich will, du willst, er sie es will, wir wollen, ihr wollt, sie wollen। बिल्कुल सिंपल। थोड़ा सा वर्ब का कॉन्जुगेशन का आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। ओके कितनी हो गई, 4। अगली लेते हैं ड्यूरफन। ड्यूरफन, ड्यूरफन का मतलब थोड़ा सा मे के लिए यूज करते हैं, पोलाइट फॉर्म में मे आई कम इन जैसे यूज करते हो, या परमिशन के लिए टू अलाउ, अलाउड टू अलाउड, टू बी अलाउड, टू बी अलाउड टू के लिए यूज कर सकते हैं अपन। तो थोड़ा सा किसी को परमिशन दे रहे हो, किसी से आज्ञा की बात हो रही है कि तुम्हें यहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, यानी कि तुम्हें ऐसा करने की परमिशन नहीं है। तो कई बार देखा होता है, लिखा होता है कि यू आर नॉट अलाउड टू पार्क हेयर, तुम्हें यहाँ पे पार्क करने की अनुमति नहीं है। कई बार बगीचों में, बागानों में लिखा होता है कि फूल तोड़ना मना है, आज्ञा से प्रबंधक, आज्ञा से राजस्थान सरकार। कई बार लिखा होता है, कई बार लिखा होता है कि गार्डन में कुत्ते बिल्ली लाना अलाउड नहीं है। कई बार सिनेमा हॉल में लिखा होता है कि कुर्सियों पे पैर रखना अलाउड नहीं है, या कई बार लिखा होता है कि सिनेमा हॉल में खाना पीना अलाउड नहीं है, राइट। कई सारी चीजें, यहाँ जोर से बोलना अलाउड नहीं है, यानी कि आपको अनुमति नहीं है। तो अनुमति नहीं है तो क्या यूज करेंगे, डिफन, परमिशन के लिए डिफन मॉडल वर्ब आएगी दोस्तों। तो देखो कॉन्जुगेट कर लेते हैं, इश दाफ, du darfst, du darfst, er sie es darf, wir dürfen, ihr dürft और sie dürfen। सिंगल, सॉरी, देखिए, ich darf, du darfst, er sie es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen। परमिशन के लिए और रिक्वेस्ट मे के लिए, कोई चीज थोड़ा सा रिक्वेस्ट फॉर्म में करने चाह रहे हो तो आप बोलते कई बार मे आई कम इन, मे आई गो होम अर्ली, तो अपन मे के सेंस में अपन ड्यूरफन यूज करेंगे। आगे लेते हैं म्योगन। अगली वर्ब है म्योगन। म्योगन का मतलब होता है टू लाइक, टू लाइक, कोई चीज पसंद आने के सेंस में बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, इश माग, du magst, er sie es mag, wir mögen, ihr mögt और sie mögen। देखिए, ich mag, du magst, er sie es mag, wir mögen, ihr mögt, sie mögen। अब एक मॉडल वर्ब बची है आपकी, म्यूस्टन, would like to। म्यूस्टन, म्यूस्टन का मतलब होता है वुड लाइक टू, वुड लाइक टू। ये थोड़ा रेस्पेक्ट के यूज में हम करते हैं। जैसे आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो वेटर आपसे पूछता है व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक सर, वुड लाइक टू हैव सम टी और कॉफी, तो वही मॉडल में है ये वुड लाइक टू। तो देखो कॉन्जुगेशन क्या रहेगा, इश म्यूस्टर, du म्यूस्टेस्ट, er sie es müsste, wir müssten, ihr müsstet और sie müssten। देखो, ich müsste, du müsstest, er sie es müsste, wir müssten, ihr müsstet और sie müssten। क्लियर। तो ये थी आपकी मॉडल वर्ब्स दोस्तों। तो इनका कॉन्जुगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मॉडल वर्ब्स हमारी इर्रेगुलर की तरह ट्रीट होते हैं, यानी कि इसके साथ
डू के साथ और एट जीएस के साथ इनकी फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट है, तो वो आपको लर्न करनी पड़ेगी मित्रों। तो अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको देख के बता देता हूं इनका, राइट। तो पहले तो फॉर्मूला देख लेते हैं कि मोडाल वर्ब यूज कैसे करते हैं। तो हाँ, तो देखिए सब्जेक्ट प्लस मोडाल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब भी कैसी, इन्फिनिटिव। देखो वर्ब कैसी आएगी, तो आपको ध्यान रखना है सेकंड प्लेस पे आपकी मोडाल वर्ब आएगी एज ए हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब जो है वो आपकी लास्ट में चली जाएगी इन्फिनिटिव फॉर्म में। इन्फिनिटिव का मतलब होता है कि जिसमें कंजुगेशन नहीं होता, बिना कंजुगेशन के जो वर्ब होती है, जो रॉ वर्ब होती है, जो आप याद करते हो जिस वर्ब को, वो उस फॉर्म में आपको वापस को लिखना पड़ेगा। और कंजुगेशन किसका होगा, आपका मोडाल वर्ब का, जो हमने अभी सारी वर्ब्स को कंजुगेट किया था। क्लियर। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई गो होम, मैं बोलता हूं मैं घर जाता हूं, तो सेंटेंस क्या बनेगा, इश गियर नाक हाउस, इश गियर नाक हाउस, बन गया सेंटेंस, मैं घर जाता हूं। अब जब मोडाल वर्ब यूज करूंगा, मैं ऐसे बोलना चाह रहा हूं कि आई कैन गो होम, मैं घर जा सकता हूं। आई शुड गो होम, मुझे घर जाना चाहिए। आई मस्ट गो होम, मुझे घर जाना ही पड़ेगा, राइट। आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूं। अब आप क्या कहना चाहते हो वो इंपॉर्टेंट है आपका, यानी कि इसीलिए बोला जाता है कि मोडाल वर्ब्स आपके सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाती हैं। उनका यूज करके वो जो आप कहना चाह रहे हो, वो उद्देश्य जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपका पर्पज क्या है कहने का। क्लियर। ओके, तो बनाते हैं, देखो पहले कान से बना सकते हैं, तो इश मोडाल वर्ब है क्योंन, तो क्या हो जाएगा, इश के साथ कान, नाक हाउस एज इट इज रहेगा आपका, और वर्ब है आपकी गियर, लेकिन इन्फिनिटिव वर्ब क्या होगी इसकी, गेन, तो कहां चली जाएगी, सेंटेंस के लास्ट में चली जाएगी दोस्तों। तो देखो सेंटेंस क्या बन गया, इश्कान ना खाउजे गेन, ये कान के साथ हो गया आपका। अगर मैं जोलन के साथ बनाऊं, शुड के साथ बनाऊं, तो क्या बनेगा, देखो इश जोल ना खाउज गेन, बन गया सेंटेंस। देखो कंजुगेशन किया आपने जोल का, मतलब जोलन का, इसके साथ कंजुगेशन क्या होता है, जोल, इस जोल ना खाउजे गेन, राइट। अगला है इश विल ना खाउज गेन, देखिए बन गया सेंटेंस कि मैं घर जाना चाहता हूं, तो वोलन वर्ब यूज कर दिया आपने। अब मैं कह रहा हूं मुझे घर जाना ही पड़ेगा, तो म्यूसन यूज कर देंगे, और इसके साथ क्या आ जाएगा, इश मुस ना खाउज गेन, बन गया। तो देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो हेल्पिंग वर्ब है उसको आपको कॉन्जुगेट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और जो वर्ब है वो एज ए इन्फिनिटिव आपके सेंटेंस के लास्ट में चली जाएगी दोस्तों। बस इतना ही ध्यान रखना है, बाकी बहुत ही आसान है। एक चीज और है, अगर आप कुछ क्वेश्चन बनाना चाह रहे हो मोडाल वर्ब से, तो कैसे बनेगा, देखिए उसमें क्या होगा, देखो पहले आपका मोडाल वर्ब आएगी, फॉर्मूला बता देता हूं, मोडाल वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा आपका, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, और प्लस आपकी वर्ब, और वर्ब भी कैसी, इन्फिनिटिव, राइट। तो ये फॉर्मूला बन गया दोस्तों। तो देखो मान लो मैं कह रहा हूं डू यू वांट टू ड्रिंक, डू यू वांट टू ड्रिंक टी, डू यू वांट टू ड्रिंक टी, मैं लिख रहा हूं डू यू वांट टू ड्रिंक टी। तो डू यू वांट क्या हो गया, जर्मन में विल्स डू, विल्स डू का मतलब है डू यू वांट, और क्या पीना चाहते हो, टू ड्रिंक क्या है हमारे पास, ट्रिंकन, और क्या पीना चाह रहे हो, टे, जर्मन में टी को क्या बोलते हैं, टे, विल्स टू टे, और वर्ब क्या है आपके पास, ट्रिंकन, कहां चली जाएगी, लास्ट में, ट्रिंकन। अब एक चीज ध्यान रखनी है मित्रों, क्योंकि मॉडल वर्ब से स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, तो क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा यहाँ पे, देखिए
Willst du Tee trinken? Do you want to drink tea? Do you want to drink tea? Clear? Okay, एक सेंटेंस और है। कई बार बोलते हैं मे आई कम इन, मे आई कम इन। इंग्लिश में बड़ा फ्रिक्वेंट यूज करते हैं, कोई अनुमति लेके अंदर आना चाहता है, मे आई कम इन। क्वेश्चन बन गया। अब मे आई के लिए हम क्या यूज करेंगे? ड्यूरफन, क्योंकि मैंने बताया था थोड़ा रिक्वेस्ट कर रहे हो, कोई पोलाइट चीज से बात कर रहे हो, मतलब कैन आई कम इन तो थोड़ा सा अधिकार बस हो गया, लेकिन मे का यूज कर रहे हो तो ऐसा लगता है थोड़ा सा पोलाइट कर रहा है बच्चा, आने दो यार, क्या दिक्कत है। तो क्या हो जाएगा? आई तो इश है, तो क्या हो गया? दारफिश। देखिए दारफिश। अब कम इन के लिए हमारे पास वर्ब क्या है? हिन आइन कॉमन। हिन आइन कॉमन वर्ब है, सेपरेबल वर्ब होती है दोस्तों। तो दारफिश हिनाइन कॉमन, मे आई कम इन, मुझे अंदर आने की अनुमति है। दारफिश ड्यूरफन का यूज कर दिया दोस्तों आपने। क्लियर? ओके। और कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू स्पीक जर्मन? लो, कैन यू स्पीक जर्मन? तो कैन यू मतलब कांस डू, कांस डू। और जर्मन के लिए हमारे पास क्या है? डॉइच। और टू स्पीक के लिए क्या है? एक्सप्रेशन। कांस डू डॉइच एक्सप्रेशन। तो बड़ा आसान है, बस आपको स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है कि मॉडल वर्ब का तरीका क्या है। अगर क्वेश्चन बना रहे हो तो मॉडल वर्ब से स्टार्ट होगा, अगर सेंटेंस बन रहा है तो मॉडल वर्ब 2 नंबर पे आएगी। तो उसको अच्छे से पढ़ें। और मेरी एक कोशिश और रहेगी, मैं एक वीडियो और बनाऊंगा इस मॉडल वर्ब पे, तो एक वीडियो हम और लेके आएंगे इसके बाद में। तो आज सिर्फ आपको कंजुगेशन पे ध्यान देना है और छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने हैं आपको मॉडल वर्ब से, जिससे आपका कंफर्ट लेवल बढ़ जाए। आपका जो प्रॉब्लम्स है कि कैसे यूज करते हो, कंजुगेशन में क्या रहेगा, तो वो एक बार कंजुगेशन की टेबल आप लर्न कर लोगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। तो यही था आज के वीडियो में, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय, auf Wiedersehen।